जब आप किसी शराब की दुकान के बाहर से निकलें और आप देखें कि हमारे पड़ोसी गुप्ता जी का लड़का यहाँ पे दारू पी रहा है, तो ये मत सोचना कि कभी जैन समाज का लड़का वहाँ पे जाकर के दारू नहीं पिएगा। आपके मोहल्ले के किसी भी व्यक्ति के जीवन में व्यसन है, आपके मोहल्ले का कोई भी व्यक्ति अपने ही पैसे से दारू पीता है, अपने ही पैसे से सट्टा खेलता है, अपने ही पैसे से गांजा पीता है, अपने ही पैसे से वेश्यावृत्ति करता है, ये आग है बंधुओं। क्या है? ये मोहल्ले की आग है। इस मोहल्ले की आग को मिलकर के लोगों को मिटाना पड़ेगा। मोहल्ले में रहना है तो शराब छोड़नी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आज वो अपने पैसे से अपने घर में आग लगा रहा है। उसकी देखा सीखी अगर आपके घर में आग लग गई तो आप अपने घर की आग मिटा नहीं पाएंगे। जमाना बहुत खराब है, बहुत ज्यादा खराब। उस वृद्ध की बात आज भी प्रासंगिक है कि अगर किसी व्यक्ति ने आग से खिलवाड़ करना शुरू कर लिया, सातों व्यसन आग हैं, पांचों पाप आग हैं। किसी के घर के अंदर 7 व्यसन और 5 पाप हो रहे हो, और वो आपके मोहल्ले में हो रहा हो, आपके पड़ोसी में हो रहा हो, आपके कमरे के बगल से हो रहा हो, और आप ये सोच करके शांत बैठ जाते हैं, अपने को क्या मतलब? उनकी बेजाने नहीं, उनके घर का बच्चा व्यसनी है, उनके घर के बच्चे के संबंध हमारे घर के बच्चे से भी तो हो सकते हैं। फिर कल को अगर हमारे घर के बच्चे के अंदर इस तरीके का भाव पैदा हो गया और वो शराब की आग जो पड़ोसी के घर में है वो कल को हमारे घर में लग गई, पर स्त्री गमन की आदत जैसी उस पुरुष को है वैसी हमारे घर के अंदर लग गई, फिर हम क्या करेंगे? दुनिया में हर संसारी प्राणी कर्म से दुखी है बंधुओं, हर संसारी प्राणी। आप भी अपने कर्म को संभालिएगा। सिर्फ आपके घर के अंदर बुराई नहीं है, लेकिन आपके मोहल्ले में है, आपके पड़ोस में है, आपके गांव में है, रास्ता चलते में, आपके घर से लेकर के मंदिर के बीच में अगर कोई भी बुराई की चीज दिखाई देती है, आपको बुरा नहीं लगता क्या? लगता है महाराज। आप कभी देखिएगा, आप अपने घर से चलते हैं शुद्ध सोले के वस्त्र पहन करके, रास्ते में मान लीजिए कोई मछली बेचता मिल जाए, कोई मांस बेचता मिल जाए, कितना बुरा लगता है? लगता है ना? क्या लगता है बुरा? अरे इतने अच्छे मन से मंदिर के लिए निकलते हैं और वो रास्ते में वो दुकान देख करके मन खराब हो जाता है। जैसे दुकान देख करके आपका मन खराब हो जाता है, ऐसे किसी खराब व्यक्ति का घर देख करके भी आपका मन खराब हो जाना चाहिए कि भैया इसके घर के अंदर वो लड़का शराब पिया थे, इनके पिताजी शराब पिया थे, और कहीं ऐसा ना हो कि ये आदत हमारे मोड़ा को लग जाए। अगर आपने ऐसा नहीं सोचा बंधुओं, जमाना बहुत स्पीड पे आगे बढ़ रहा है, बहुत जल्दी स्पीड पे। एक बहुत अच्छा सूत्र है संसार में रहने का कि सबसे पहले हमको पड़ोसी के घर में लगी हुई आग को बुझाने की कला सीखनी पड़ेगी। क्यों सीखनी पड़ेगी महाराज? उससे फायदा आपको भी मिलेगा। मान लीजिए आपके पड़ोसी के घर में किसी महिला को, किसी पुरुष को कैंसर हो गया। अब पुरुष को कैंसर हो गया, पैसा उनका है, लेकिन आप उनकी आग को बुझाने में वेश्यावृत्ति करिए। क्या करिए? भाई साहब दिखाने के लिए बंबई लेकर के जा रहे हैं, आप बोलिए हमारा लड़का भी आपके साथ जाएगा, आप चिंता नहीं करो, हम संभाल लेंगे। अब मान लीजिए उसके घर के अंदर एक ही फैमिली मेंबर है, वो अपनी महिला को, अपनी बच्ची को लेकर के जा रहा है, तो पड़ोसी का कर्तव्य बनता है कि अपने लड़के को भेज दे। पड़ोसी का कर्तव्य बनता है खुद चला जाए साथ में। क्यों? क्योंकि आग आज उसके घर में लगी है, कल जब हमारे घर के अंदर लगेगी तो कम से कम हमको उस आग बुझाने का थोड़ा बहुत अनुभव भी तो होना चाहिए कि नहीं? क्या सोचते हैं कि पड़ोसी के घर के अंदर डायबिटिक है, आपके घर के अंदर डायबिटिक पेशेंट कोई नहीं आएगा? पड़ोसी के अंदर किसी को कैंसर हो गया है, कि आपके घर के अंदर किसी को कैंसर नहीं होगा? होगा, क्योंकि पड़ोसी जिस घर से गेहूं खरीद करके लाता है उसी दुकान से हम भी खरीद के लाते हैं। जिस सब्जी वाले से वो सब्जी खरीदता है उस सब्जी वाले से हम भी सब्जी खरीदते हैं। जहां का दूध वो पीता है वहीं का दूध हम भी पीते हैं, और जिस आग से वो खाना पकाता है उसी आग से मैं भी खाना पकाता हूं। तो जो उसके जीवन में दुख आया है, उसके घर में आग लगी है, बहुत जल्दी हमारे घर में लगने वाली है, बहुत जल्दी। तो उसके लिए शुरुआत किस बात से करनी चाहिए कि हमेशा इस बात की कोशिश करिए कि अपने पड़ोसी के घर का दर्द मिटाने का प्रयास। किस बात से? तुम्हारे घर के अंदर कैंसर हो गया है, बंबई इलाज के लिए हम भी चलेंगे, हम तुम्हारी वहां पर 15 दिन, 25 दिन, 30 दिन रह करके सेवा करेंगे, 1 महीना रुकना पड़ेगा, हम रुकेंगे। हमको क्या मिलेगा महाराज? अनुभव बहुत बड़ी चीज होती है बंधु।
किसी और के निमित्त से आप एक बार बंबई घूम के आएंगे, टाटा मेमोरियल बॉम्बे हॉस्पिटल घूम करके आएंगे, आप देखेंगे ओपीडी कहाँ है, कैंसर का इलाज कैसा होता है, दर्द कितना होता है, पैसा कितना खर्चा किया जाता है। आप घर के लोगों को आकर के जब बताएंगे अपना अनुभव, शास्त्र का अनुभव झूठा हो जाता है, संतों का अनुभव भी झूठा पड़ जाता है बंधुओं, लेकिन खुद का अनुभव घर को संभालने के लिए बहुत काम आता है। जब आप खुद अपने आंख से बॉम्बे का सेंट्रल हॉस्पिटल वहां पे जाकर के देख करके आएंगे, कैंसर हॉस्पिटल में, जब आपको दिखेगा बाई बेसीला काकी की जब उते पे कीमो हो रही थी ना, उनके तो प्राण ही निकल रहे थे। जब रेडिएशन होता है तो हेलमेट के जैसा पूरा एक मास्क बना देते हैं, फिर जिस स्पॉट पर रेडिएशन होता है करना देना होता है, सिर्फ उतनी जगह खाली छोड़ते हैं, रेडिएशन बार उस पर बार बार जाता रहता है। जैसे एक्सरे की रेज छोड़ते हैं, ऐसे रेडिएशन की रेज छोड़ी जाती है, एक्स रेज होती हैं वो रेज छोड़ते हैं, धीरे धीरे पूरी ऊपर की चमड़ी गल जाती है, इतनी गल जाती है कि अगर जल्दी तेजी से हाथ फेरा तो चमड़ी निकल के हाथ में आ जाएगी। तो रेडिएशन लेने वाले लोग अपनी दाढ़ी बढ़ाते हैं, साबुन नहीं लगाते हैं, नहाते नहीं है। ये दर्द आप किसी और के जीवन का उनके साथ जाकर के अनुभव करिए एक बार बंधु। कर्म भूमि है, इस कर्म भूमि में कर्म का फल मिलता है, और कर्म से सुख भी होता है और कर्म से दुख भी होता है। और आप दुख के कर्म तो करते हैं लेकिन सुख का कोई कर्म नहीं करते। तो जब दुख का फल आपके घर के अंदर लगेगा, उस समय आप जब शुरुआत से अनुभव देखेंगे, तब आपके घर का बहुमूल्य द्रव्य खराब हो जाएगा। जब आप वहां पर जाकर के देखेंगे कि कितने सारे कैंसर पेशेंट सिर्फ तमाकू खाने से, मैं बोलूं तमाकू छोड़ दो, तुम बोले महाराज आपका तो काम है, एक बार कैंसर हॉस्पिटल में जाकर के सिर्फ सर्च करके आओ कि तमाकू खाने के कारण कितने लोगों के मुख में कैंसर हुआ है। एक बार आप पता करके आएंगे, आपको पता चलेगा कि रोज कम से कम 4000 आदमी बॉम्बे हॉस्पिटल पे उतरता है सिर्फ कैंसर का इलाज कराने के लिए। टाटा मेमोरियल में, बॉम्बे में, नानावटी में कैंसर हॉस्पिटल्स, कैंसर की इलाज कराने वालों में 2 महीने के बच्चे से लेकर के 80 साल तक का वृद्ध रहता है, और सबके कारण अलग अलग रहते हैं। उसमें से 283 प्रकार का कैंसर सिर्फ महिलाओं को होता है बंधु, महिलाओं को 283 प्रकार का कैंसर। 500 प्रकार से ऊपर के कैंसर होते हैं। आंख का कैंसर होता है, रेटिना का होता है, स्किन का होता है, हड्डी का होता है, बोन मैरो का होता है, पेट के अंदर के लीवर का कैंसर होता है। ऐसे 500 प्रकार का कैंसर होता है, उसमें से 283 प्रकार का कैंसर सिर्फ महिलाओं को होता है। कल को अगर आपकी मां को हो गया, महाराज बिल्कुल सही बात कह रहा हूं ना, क्योंकि तुमको चिंता तो बिल्कुल है नहीं। किसी के यहाँ की भी खराब सब्जियां उठा लाते हो, किसी के घर का भी गेहूं खरीद करके ले आते हो, कहीं से भी सामान किराने का खरीद करके ले आते हो, पैक्ड आइटम खा लेते हो, घर के अंदर चाट खा लेते हो, घर के अंदर टमाटो सॉस खा लेते हो, चिली सॉस खा लेते हो, नीलांस का अचार खा लेते हो। पता नहीं किसके माध्यम से तुम्हारी माँ के अंदर कैंसर होने वाला है, पता नहीं किस कारण से तुम्हारे बच्चा असमय में मृत्यु को प्राप्त होने वाला है। एक बार दूसरे के घर में जो आग लग गई है, उस आग के साथ अनुभव लो। घर के अंदर आग लगेगी तो बुझाने में सहूलियत मिलेगी, ये अनुभव बहुत जरूरी है। दूसरे की वैयावृत्ति करने वाले को अपने घर के अंदर की वैयावृत्ति करने में सहजता होती है। आपके घर के अंदर जो भी लोग मेरी बात सुन रहे हैं, वो किसी भी व्यक्ति को, आपके मोहल्ले में कोई भी समाज का व्यक्ति रहता है, आप उसकी वैयावृत्ति करिए। मान लीजिए किसी को डायबिटिक हो गई है, तो सोचिए कल को हमारे घर में हो जाएगी तो हमको क्या क्या इलाज करने हैं। फंडामेंटल तो आना चाहिए ना। किसी का डायलिसिस हो रहा है, लीवर खराब हो गया है, एक बार पूछिए तो कि रात में जब 12 बजे उठ करके अचानक पानी पी करके सोता रहा, लीवर ने काम करना बंद कर दिया। यही साहब महानुभाव थे, शराब में डूबे रहते थे, टीचर चॉइस और क्या क्या पीछे थे, और 5-5, 7-7 हजार रुपए की बटल पीते थे। आज एक हलक से 2 बूंद पानी गुटकना मुश्किल हो रहा है। उनकी भी वैयावृत्ति करके आइएगा। जब आपका बच्चा बहुत तेज गाड़ी चलाता है तो फिर पिता और माँ की जरूरत पड़ जाती है इस बात को लेकर के। जब आपने अपने बच्चे को रेसर बाइक दे दी है, हारे महाराज जी मान नहीं रहा था, बुलेट ला के देनी पड़ी, मान नहीं रहा था, वो रेसिंग वाली बाइक देनी पड़ी। घर के अंदर बुलेट है तो एक बार एक्सीडेंटल बॉडीज को देख करके हॉस्पिटल में चले आइए कि जो घटना दूसरे के लड़के के साथ घटी है, ये घटना जो है कल को अगर हमारे बच्चे के साथ घटी तो डॉक्टर कौन सा अच्छा है, इलाज कहाँ का अच्छा है, कहाँ पर जाकर के हमको सहूलियत से कम पैसे में काम हो जाएगा।
इतना तो करिएगा। महाराज कुछ आगामी आने वाले दुख के लिए सचेत कर रहा हूं। किस बात के लिए सचेत कर रहा हूं? कि अगर आप दुख के लिए सचेत ना हुए, अगर आपने कर्म भूमि में रहते हुए कर्म तो कर रहे हो, आज फल सामने वाले के घर में निकला है, कल एक आम का पेड़ आपके घर में भी तो लगेगा, एक बबूल का पेड़ आपके घर के अंदर भी तो लगेगा, कांटा कभी आपके घर के अंदर भी तो होगा। कभी आपकी वो जो सुशील सभ्य स्त्री है जो रोज पूजा करती है, गुरुओं को आहार दान देती है, लेकिन जब उसको आप अनियमित होटलों में ले जाकर के भोजन कराते हैं, क्या मिला करके खिला रहा है, पिला रहा है, कुछ पता तो है नहीं। जब पता ही नहीं है कुछ, अंदर जाने वाली हर चीज की जानकारी होना चाहिए। अगर अंदर जाने वाली, मुख के अंदर जाने वाली किसी भी चीज की जानकारी नहीं है और आपने ले लिया है, तो अगर इसकी जानकारी नहीं है तो फिर हॉस्पिटल की बहुत अच्छी जानकारी होना चाहिए। कौन सा हॉस्पिटल अच्छा है? क्योंकि हम रात में खाते हैं। कौन सा हॉस्पिटल अच्छा है? क्योंकि हम रोज बाजार का खाते हैं। कौन सा हॉस्पिटल अच्छा है? अभी किसी ने कहा महाराज जी बच्ची की तबीयत खराब हो गई। हमने पूछा क्या हो गया? बोले फूड पॉइजनिंग हो गई है, कुछ रिएक्शन हो गया खाने पीने की गड़बड़ी के कारण। बारिश का महीने है, 4 महीने हैं बंधुओं, पूरी धरती विषाक्त हो जाती है। जंगलों में जो जंगली पेड़ लगे होते हैं जो विषाक्त होते हैं, उसके ऊपर जब बारिश का पानी गिरता है तो गिरे हुए पानी के प्रभाव से पूरा पानी दूषित होकर के मिट्टी से होते हुए आपके घरों तक के पानियों तक में आ जाता है। तो इस बारिश के मौसम में तो विशेष सहूलियत, विशेष मतलब सुविधा देखनी चाहिए कि हम कभी भी किसी भी प्रकार से बाहर की वस्तुओं का भोग और उपभोग ना करें। तीर्थ यात्रा क्षेत्रों में भी जाएं तो क्षेत्रों में भी क्षेत्र की भोजनशाला में भोजन करना फिर भी उपयुक्त है, लेकिन बाहर के ढाबे में खाएंगे, अब ढाबा वाला दाल के बहाने में आपके जीवन में कौन सा बवाल मचाने वाला है आपको तो पता ही नहीं है। और साधु का काम है चेतना देने का। हमेशा मेरी आदत है किसी भी व्यक्ति को पूर्व बोध देने की। घटना घटे उससे पहले मैं उसको उस घटना के बारे में समझा देता हूं।